सड़े हुए सिस्टम ने ले ली गरीबों की जान। ऊंची शिक्षा की चाहत परिवार को पड़ा भारी। बैंक से लोन लिया और ब्याज में दी सांसें। बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर देश छोड़कर जाने वाले विजय माल्या और नीरव मोदी का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन अगर आप इस देश के गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो आपके लिए पुलिस भी है, कानून भी है और जेल भी है। हमारे देश में बैंक से कर्ज लेकर उसे ना चुका पाने पर हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि ये बैंक वाले उन्हें ही जीने नहीं देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ही परिवार के सभी लोगों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया, क्योंकि कर्ज से इनकी कमर टूट चुकी थी। ना घर में चैन था और ना घर के बाहर। कर्ज इतना कि जिंदगी खत्म करने के सिवा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, या फिर गरीबों के लिए सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि उनके दर्द को ना तो कोई देख सकता है और ना सुन सकता है। कैसा विकसित भारत बन रहा है ये, और कैसे विकसित भारत में आप और हम रह रहे हैं। हापुड़ के धोलाना तहसील क्षेत्र के गांव सपनाबाद में एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। आरोप है परिवार ने ऐसा तब किया जब उनसे बैंक का एजेंट किस्त लेने आया था। पैसे ना होने की वजह से बैंक के एजेंट ने उनको बहुत कुछ सुनाया, जिसके कारण पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली। गांव वालों का आरोप है कि इसी के चलते परिवार कई समय से तनाव में था, जिसकी वजह से मौत को गले लगा लिया। बड़ी बात यह है कि इस परिवार ने लोन अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लिया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गरीब के बच्चे की पढ़ाई की कीमत उसके माँ बाप की जान होगी। गांव सपनाबाद निवासी संजीव राणा उनके परिवार के साथ गांव में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी प्रेमवती, बेटी पायल और दो बेटे रिंकू व पिंटू है। मृतक ने बच्चों की शिक्षा के लिए निजी बैंक से लोन लिया था। आरोप है लोन स्वीकृति होने के समय पीड़ित ने जो रुपए देने के लिए बताए थे वो उसने नहीं दी। कुछ रुपए का लोन दिलाने वाले लोगों ने एजेंट ने कमीशन के नाम पर ही उनसे रख लिया। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते संजीव बैंक की किस्त समय पर नहीं चुका पा रहा, जिसके चलते बैंक के एजेंट आए दिन उनके घर आ जाते थे और किस्त जमा करने का दबाव उन पर बना रहे थे और विभिन्न तरह की बातों को उन्हें सुनाकर उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, एक तरीके से उन्हें जिल्लत दिया जा रहा था। मृतक परिवार को बार बार डराया जा रहा था। कई बार ग्रामीणों के सामने ही बैंक के एजेंट मृतक संजीव राणा को बेइज्जत करने लगे थे। 21 अगस्त की देर रात बैंक के करीब 5 एजेंट संजीव राणा के घर पहुंचते हैं। इस दौरान संजीव राणा अपनी पत्नी व पुत्री के साथ घर में मौजूद थे। बैंक एजेंटों ने संजीव पर किस्त जमा करने का दबाव बनाया। इस पर संजीव ने कुछ दिन के बाद किस्त जमा करने का आश्वासन भी दिया और समय मांगा। इस पर बैंक एजेंटों ने संजीव राणा, उनकी पत्नी और बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार। घटना को लेकर संजीव राणा काफी आहत हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ। आरोप है कि देर रात संजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर उन्होंने उसका सेवन कर लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई। इस आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या वाकई में ये आत्महत्या है या फिर हत्या है? सिस्टम के द्वारा गरीबों की हत्या। लोन चुकाने का सारा प्रेशर सिर्फ गरीबों और आम जनता पर क्यों है? रसूख वाले विजय माल्या और नीरव मोदी कैसे इतना समय उन्हें बैंक दे देता है और कैसे वो हमारे देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं? क्या विकसित भारत सिर्फ अमीरों के लिए होगा? गरीबों का यहाँ क्या होगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।